जरा सोचिए, एक ताकतवर बादशाह अबराहा जो अपने 60,000 के लश्कर और बड़े बड़े हाथियों के साथ काबे को मिटाने मक्का की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, अबराहा को काबे से इतनी दुश्मनी क्यों थी? क्या वाकई वो इसे मिटाकर पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत फैलाना चाहता था, या इसके पीछे कोई और राज है? काबा, जिसे उस वक्त पूरे अरब में सबसे मुकद्दस समझा जाता था और पूरे अरब से लोग इसके तवाफ के लिए आया करते थे और इससे कुछ लोगों को बहुत फायदा पहुंचता था। अबराहा बिन सबा यमन का बादशाह था और वो बादशाह ऐसे ही नहीं बन गया। उसने बादशाह बनने के लिए अपने ही सिपह सालार से जंग की। अबराहा से पहले यमन का एक बादशाह था जो कि यहूदी था, जिसने 20,000 ईसाइयों को कत्ल किया, जिसमें से एक शख्स बचकर शाम पहुंचा और वहां के ईसाई बादशाह से मदद मांगी। शाम के बादशाह के कहने पर हबशा के बादशाह ने अपने 2 सिपह सालारों को एक बड़े लश्कर के साथ बदला लेने के लिए यमन भेजा। इन दोनों ने यमन के बादशाह के लश्कर को खत्म कर दिया और उस बादशाह ने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। और कुछ वक्त बाद इन 2 सिपह सालार अरियात और अबराहा के बीच हुकूमत के लिए जंग हुई, जिसे अबराहा ने धोखे से जीत लिया और यमन का बादशाह बन गए। फिर उसने देखा कि मक्का के गरीब लोग, जिनके पास ना ही तो कोई बादशाह है और ना ही कोई हुकूमत, फिर भी पूरे अरब के लोग काबे का तवाफ करने मक्का जाते हैं, जिसकी बराबरी के लिए उसने एक मजबूत और बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा गिरजाघर बनवाया। फिर उसने ऐलान किया कि लोग काबे को छोड़कर उस गिरजाघर का तवाफ करने आए। जब ये बात अरब के लोगों को पता चली तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस गिरजाघर में आग लगा दी। इसके बाद अबराहा ने 60,000 का लश्कर तैयार किया और काबे को गिराने निकला। और उसने अपने साथ एक ऊंचा, बड़ा और ताकतवर हाथी लिया जिसका नाम महमूद था। उसके साथ कुछ और हाथी भी थे जिसकी तादाद 8 या 12 बताई जाती है। जब अरबों को इस बात का पता चला तो कुछ कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सभी को शिकस्त देता हुआ आगे चला गया। जब ये ताइफ पहुंचा तो वहां के कबीले सकीफ ने इससे सुलह कर ली कि ये उनके लात नामी बुत को ना तोड़ दे। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो वहां मक्का के लोगों के जानवर को इन्होंने कब्जे में ले लिया, जिसमें से 200 ऊंट सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के थे। फिर अबराहा ने अपना कासिद मक्का भेजा कि वो मक्का के सबसे बड़े सरदार को यहाँ ले आए और यह भी ऐलान कर दे कि वो बैतुल्लाह को गिराने आया है, किसी से लड़ने नहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने आए तो उन्होंने कहा, मेरे 200 ऊंट लौटा दीजिए। इस पर अबराहा ने कहा, मैं तो तुम्हें बहादुर समझ रहा था, लेकिन तुम अपने ऊँटों की फिक्र कर रहे हो। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊँट तो मेरे हैं, इसलिए उन्हें बचाने मैं आया हूँ, और काबा खुदा का है, इसलिए तुम जानो और वो जाने। फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर मक्का आ गए और पूरे मक्का को खाली करने का हुक्म दिया। लेकिन मक्का के कुछ लोगों को साथ लेकर वो काबे के करीब आ गए और काबे के दरवाजे का कुंडा पकड़कर रो रो के दुआएं करने लगे कि ए बारी ताला, अबराहा के खूंखार लश्कर से अपने पाक और इज्जत वाले घर को बचा ले। अगली सुबह अबराहा ने अपने लश्कर को मक्का की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका हाथी बैठ गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उनका हाथी आगे नहीं बढ़ा। और अचानक परिंदों का झुंड बादलों की तरह उन पर आ गया। हर परिंदे की चोंच में एक कंकर और पैरों में 2-2 कंकर थे। उनका नाम अबाबिल था। वो समंदर की तरफ से आ रहे थे, ना तो उससे पहले उन्हें किसी ने देखा और ना ही उसके बाद। और परिंदों ने कंकरों की बारिश पूरे लश्कर पे कर दी। जिस पर भी वो कंकर गिरता उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता और उसकी हड्डियां दिखने लग जाती और इसी के साथ ही वो मौत के घाट उतर जाता। इसी तरह अबराहा का 60,000 का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। उसके बड़े बड़े हाथी कुछ न कर सके और इसी तरह अबराहा का घमंड खाक में मिल गया। मक्का के लोगों की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश पूरे अरब का सबसे ताकतवर कबीला बन गए। इस वाक़े के बाद और भी लोग काबे के तवाफ करने मक्का आने लगे और कुरैश की दौलत में और भी इजाफा होने लगा। और यही वो साल था जब मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था Mohammed.